हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे एंड मतलब इनका लेवल बहुत ही प्री लेवल होगा। आईबीपीएस क्लर्क प्री में जैसा आ सकता है वैसा हो सकता है। मैंने वैसे क्वेश्चंस रखे एंड ये क्वेश्चंस मैंने टेक्स्ट बुक से लिए। तो अगर आपने उनके मॉक नहीं दिए तो मॉक दीजिए, वो बहुत इजी मॉक्स होते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल मॉक्स होते हैं। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बहुत इजी लेवल है एंड यहाँ पे हम लोग ये बेसिकली 2 से 3 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है इनमें। अगर आप टाइम के बारे में पूछो तो मैं बोलूँगा मैक्सिमम 1 मिनट एंड मिनिमम तो जितना भी आप कम ले सको। तो लेट्स स्टार्ट, हम ये क्वेश्चन करते हैं एंड आप हर क्वेश्चन के पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप मेरा सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिरसा इज 20% लेस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिसार। तो यहाँ पे 4:5 हो गया, ये सिरसा हो गया, ये हिसार हो गया and the number of women is says 24,000 which is 40% of the total population। इसका 40% है मेन और वुमेन का। तो वैसे तो मैं लाइन बाय लाइन लिख रहा हूँ बट एक्चुअली जब मैं करता हूँ तो मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो वुमेन का यहाँ पे अगर 24 बोल दिया और वो 40% है, यानी कि 100% कितना होगा? 100% होगा 70, 60 होगा। तो 60 हो जाएगा मेन और 20 हो जाएगा वुमेन एंड दोनों को मिलाया तो 84 हो जाएगा। और अगर 84 5 है तो 105 होगा आपका हिसार का, क्योंकि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन पूछा है हिसार का। एंड तो इसका आंसर होगा 105। अब मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिरसा का टोटल पॉपुलेशन और हिसार में 4:5 के रेशियो में लिया है। उसके बाद बोल दिया है कि सिरसा में वुमेन का जो है वो है 24,000, तो मैंने यहाँ पे 24 लिया है एंड 40% वो है, मतलब वुमेन 40% और वो 24,000 है। तो ऑफ कोर्स 40% है तो उसका डबल करेंगे तो 80% होगा और उसका उसका हाफ लेंगे 20%, तो वो टोटल मिला के 60 आ जाएगा, यानी वो मेन हो जाएगा। तो मेन प्लस वुमेन करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा हम लोग को, वो 84 है। अगर 484 है तो 5105 होगा क्योंकि 21 में डिवाइड हो रहा है। तो इससे अब हम टोटल टोटल पॉपुलेशन हिसाब का निकाल लिए। ये बहुत ईजी था। इसके लिए आप ले सकते हैं मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. If from a pack of 52 playing cards, one card is drawn at random, what is the probability that it is either a king, queen or jack? किंग क्वीन और जैक तो हर कार्ड में 4 होते हैं, तो 4+4+4 12 हो गया। 12/52 करेंगे तो 6 26, 3/13 होगा आंसर। ये तो 10 सेकंड का आंसर था। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ। यहाँ पे जो किंग है वो हर एक डेक में, मतलब वो होता है ना डायमंड स्पेड, वो सब तो हर एक डेक में 4 होता है। तो किंग 4 होता है, क्वीन भी 4 होता है और जैक भी 4 होता है। क्वीन मतलब तो पता है ना, वो किंग भी पता होगा, जैक मतलब जो वो मतलब जे जे जिसे बोलते हैं वो। तो टोटल 12 हुए। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का, प्रोबेबिलिटी का, सॉरी परम्यूटेशन बोला, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो इवेंट्स हम लोग को दिए रहते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे 12 है और वहाँ पे 52 आएगा, तो 12/52 इक्वल्स टू 3/13 में कन्वर्ट होगा। तो दैट इज जो हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि वही हम लोग को पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। टू पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 15 मिनट एंड 45 मिनट्स। ओके, पी और क्यू 15 45, आर कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 13 मिनट्स। ओके, आर 30 कर सकते हैं, एम्प्टी है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये हटा देते हैं और इतना बड़ा क्यों है। चलो, तो ये कितना था? 45। 45, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 और एफिशिएंसी सबका ले तो इसका हो जाएगा 6, इसका 2, इसका 3। इफ ऑल थ्री आर ओपन टुगेदर हाउ मच? अच्छा, ये तो इजी है। तो 6+2 8, 8 - 6 5, 90/5 18, तो आंसर 18 होगा। ओके, इजी था। पी को 15 मिनट लगता है, क्यू को 45 मिनट्स और आर को 30 मिनट्स लगता है खाली करने में, एंड पी एंड क्यू को भरने में लगता है। तो उसका एलसीएम लिए 90 एंड टोटल वर्क हम लोग का 90 हो गया। वो हम लोग फिर सबका एफिशिएंसी निकाले, तो ये 6 है, इसका 2 है, इसका -3 है। मतलब इसका एफिशिएंसी 3 है, जस्ट बिकॉज ये निकाल रहे हैं इसलिए हम उसको नेगेटिव साइन में ले रहे हैं, बाकी इसका एफिशिएंसी 3 है। तो अगर वहाँ पे टोटल करे, टोटल एफिशिएंसी करे तो 6+2 -3 होगा, क्योंकि सेम टाइम में पानी भर भी रहा है ज्यादा और थोड़ा सा कम भी हो रहा है। तो 8 भर रहा है और 3 से कम हो रहा है, तो अगर इक्वेट करेंगे तो वो 5 होगा।
और 90/5 18 होगा, यानी टोटल 18 मिनट्स आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। A 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 54 किलोमीटर। तो 180 मीटर है तो 54 को हम लोग करते हैं 54 इंटू 5/18, यहाँ पे 3 है 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन का स्पीड है। हाउ मच टाइम इट टेक टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग। ओके, तो 120 प्लस 180 इक्वल्स टू स्पीड कितना है 15, और टाइम निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा 300, और 15 से करेंगे 20 सेकंड। इसका आंसर होगा 20 सेकंड। ये भी सब 20 सेकंड्स वाले आंसर है। मतलब हर क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में कर सकते हो, ये इजी था। यहाँ पे तो समझ गए होंगे आपको कि जो डिस्टेंस होता है वो ऐड हो जाता है अगर आप प्लेटफॉर्म वहाँ पे आ रहा है तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन को सेम टाइम लग रहा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ऐड हो जाएगा प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का, और ये डिस्टेंस हो गया इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हम लोग को पता है 15, क्योंकि हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था इंटू टाइम, यानी 20 सेकंड्स। नेक्स्ट करते हैं। ओके, टू बोट्स गो डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर एट अ स्पीड ऑफ 15 एंड 20। ओके, यहाँ पे बोट 1 ले लेते हैं, यहाँ पे बोट 2 ले लेते हैं। डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम इसका 15 है, इसका डाउन स्ट्रीम 20 है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 दे दिया, तो ऑफकोर्स इसका आप स्ट्रीम निकाल सकते, बोट का स्पीड निकाल सकते हैं। बोट का स्पीड 15, ये डाउन स्ट्रीम है ना, तो ये 11 होगा। और इसका अपस्ट्रीम कितना होगा? एक मिनट, ऑप्शन जरूरी है? नहीं, ऑप्शन का जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन छोड़िए। ओके, यहाँ पे बोट का स्पीड 11 आ गया, यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड 4 है, तो यहाँ पे बोट का स्पीड 16 होगा। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बोट्स इज 30 किलोमीटर। बोथ द बोट्स इज 30 किलोमीटर, यानी B1 और B2 इन दोनों का डिस्टेंस 30 है। इन हाउ मच टाइम दे मीट इफ द बोट्स आर गोइंग डाउन स्ट्रीम, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड तो बढ़ेगा ही। तो स्पीड कितना है इन लोग का? 15 अगर 20, यानी 35 हो गया। नहीं, एक्चुअली सेम डिस्टेंस में स्पीड कमेगा, सॉरी स्पीड कमेगा। तो 20 प्लस 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 5। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 5, यहाँ पे 20 और माइनस, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो स्पीड ऑफ कोर्स कमेगा। तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 5, और यहाँ पे ये 30 बाई 5 6 आवर्स लगेगा। यस, ये 6 आवर्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विनीत फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ अ शू 28% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस को 100 ले लेते हैं, मार्क प्राइस को 128। ये मार्क प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 6%। अब गेन 6% हो जाएगा, यानी 6% गेन मतलब 106 सीपी होगा, क्योंकि 6% गेन बोला, और जो 6 गेन जो होता है वो सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो सीपी हम लोग का 100 है, तो यानी 6% ऑफ 100 यानी 6 आएगा। एंड ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट प्लस सीपी इक्वल्स टू एसपी होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 106 एसपी हो गया। अब पूछा व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट का परसेंटेज पूछा है, तो ये 128 है, ये 106 है, डिफरेंस कितना 22 का आएगा। यहाँ पे डिस्काउंट 22 का मिल रहा है, तो 22/128 इंटू 100, 11 और 64। ओके, ये 50, 32, ये 25, ये 16, 25 11 275, 275 बस 16 से करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 7 और 6 13 आएगा, 135 आएगा, और 16 7 जा, नहीं ये 115 आएगा, ये 125 आएगा, आई थिंक ये 125 आएगा, सॉरी 115 आएगा, गलती की है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ये 5 आएगा, ये 1 आएगा, और ये 1 आएगा, हाँ 115 आएगा, और यहाँ पे 7 से करेंगे तो 112 आएगा, तो ऑफकोर्स 17% होगा। राइट, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज द सर्कल रेडियस इतना। ओके, तो ये है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का और ये स्क्वायर का। एंड
22/7 इंटू 14 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। 7 से इसको काटा, 22 इंटू 28 आएगा। ओके, इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, यानी वैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 24 का स्क्वायर जो होगा -9, यानी 3 का स्क्वायर जो होगा, यानी 616 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, ये तो बैठ नहीं रहा है। ओके, सही तो है, फिर ऐसे ही करना होगा। ओके, तो हम लोग को इस ए का वैल्यू निकालना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो 616 है ना, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। 616, इसके सबसे नियरेस्ट जो स्क्वायर नंबर उसको लिख लेना है, वो है 625। तो वो कितने का स्क्वायर है? 25 का। ओके, अब 616 जो है वो कितना कम है? 9 कम है, कम हो रहा है, यानी माइनस करना होगा। और जितना भी कम हो रहा होगा वो आपको ऊपर लिख लेना है। 9 माइनस, मतलब डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब जो आपने स्क्वायर रूट निकाला है नियरेस्ट नंबर का वो लिखना होगा 25, यानी ये आएगा 25 माइनस 9/50, विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 18/100, यानी 24.82, ये आ जाएगा। ए का वैल्यू ये है। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया था ना, पेरीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना होगा? अगर a इक्वल्स टू 24.82 है, तो 4a का वैल्यू हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 4 32 का 2, 3 कैरी, 24 इंटू 4 96, 99, 99.28 हो जाएगा। ओके, ये पेरीमीटर है। नाइस। अब बोला है ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, एंड ओके ठीक है, तो ब्रेथ ऑफ, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2l प्लस 2b, दैट इज इक्वल्स टू 99.28। तो 2 इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू 89.28, क्योंकि ब्रेथ हम लोग को 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो लेंथ कितना होगा? डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। तो ये हो जाएगा 4, ये 4, ये 12 6, एंड ये 4, 44.64, ये लेंथ है। अब लेंथ इंटू ब्रेथ करना होगा, यानी 44.64 इंटू 5 करना होगा। ओके, तो 64 इंटू 5 हम लोग का 320 आएगा, 320, एंड 44 इंटू 5 220, तो 220 आएगा। तो इसका आंसर होगा 22.3, नहीं नहीं, टू, हाँ 223.2। ओके, तो इसका आंसर होगा 223.20, ये आंसर होगा। ये मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आएगा। ओके ठीक है, तो हो गया। तो आज के लिए बस यही था, ये बहुत इजी थे ये सब। बस तो ये लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी तो सब इजी था। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बताना। एंड बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लेके आएंगे, क्योंकि सिर्फ इजी से तो काम नहीं चलेगा। सो ओके, थैंक यू।